नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 25 साल की हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इनका ये है कि मेरी शादी कब तक होगी, और इसके अलावा जो है मेरी बहन की शादी कब तक होगी, मेरे भाई की कोई नौकरी लगेगी नहीं लगेगी वो मुझे बता दीजिए। आगे कितने बच्चे होंगे, क्या होगा, सरकारी जॉब मेरी लगेगी नहीं लगेगी, और राइट हैंड पे एक तिल है वो बता दीजिए। माता पिता की सेहत के बारे में बता दीजिए। अब ये सारी चीज़ें पूछी हैं। अब हाथ की पिक्चर की क्वालिटी, आप कहते हो ये रेखाएं साफ है, ये तो हाथ साफ है, लेकिन इसमें से पढ़ना क्यों मुश्किल है उस पाम रीडर के लिए जिसे चिन्हों की अहमियत मालूम है, रेखा कहाँ पर टूट रही है, क्या कहना चाह रही है, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है। वैसे तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन दिख रही है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, आप कहते हो ये तो हाथ साफ सुथरा है। मैं कहाँ पर देखता हूँ चीज़ों को, मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी। ये देख रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ ये वाली चीज़ बनना, इट मीन्स ये रिश्ते से रिलेटेड होती है। ठीक है, यानी ये शादी का जो टाइम पीरियड आता है ये तब बनती हैं। देख रहे हो, ये ट्रायंगल्स बनना एंड देन फिर इस रेखा से इस रेखा को छूना। अब ये क्यों बना है, ये तो पिक्चर साफ ही नहीं है। लॉजिक देखना, ये तो पिक्चर साफ नहीं। अब और कौन सा साइन जिसको मुझे देखना था एनहेंस करके, ये साइन देखना था। दिख रहा है इसमें, इतना अच्छा नहीं दिख रहा, अंदाज़ा लगा रहा है। ठीक, तो अब मैं सॉफ्टवेयर से क्लियर करके मैं उन साइनों को एनहेंस करता हूं ताकि मुझे समझ आए कि वो है क्या। देखो, आप कहोगे कि सर ये पिक्चर में आपको कैसे दिख रहा है, आपको भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा। ये एक टर्न वाली रेखा बनी, 8 बना है, टर्न बना है, ऐसे करके ऐसे बना है। वो वहाँ नहीं दिख रहा था, यहाँ दिख रहा है। ये है आपका 19 साल, ये 20 साल, ये 21 साल, यानी 21 के करीब करीब में इन्होंने कोई कोर्स भी करा, 21 से 22 साल के बीच में ये कोर्स करा है। ठीक है, इससे पहले ये 19 है तो ये 18 है। यहाँ 18 पर ये क्या है कि कोई स्टडी से रिलेटेड, कोई एडमिशन से रिलेटेड कन्फ्यूज़न किसी जगह पर लेना, किसी कॉलेज में लेना, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये वो दिक्कतें हैं। देख रहे हो, ये आइसलैंड, ये आइसलैंड। अब ये 19 से 20 जो है ये हार्ट लाइन के नीचे है ना, आइसलैंड हार्ट लाइन के नीचे और इस जगह पर है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये करता है भाई बहन उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। अगर इसके ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ जाता, तो मैं कोई लड़का भी वो कंफर्मेशन मिल जाती। समझते रहे, लड़के के कारण डिस्टर्ब्ड होना। मैं आपको क्यों ये चीज़ें समझाता हूं कि आपको भी पता लगे। अब ये साइन जो है, ये साइन यहाँ पर आया हुआ है। अब वो देखते हैं इनका क्या मतलब निकलता है। देखो, ये एक आइसलैंड है, यहाँ पर भी आइसलैंड है। ये रेखा टर्न कर रही है, इट मीन्स यहाँ कोई एग्ज़ाम दे रही है। ठीक है, एग्ज़ाम दे रही है। अब देखो, ये वाली पिक्चर एनहेंस कुछ ज़्यादा ही हो गए ना। अब मैं इसके पीछे वाली पिक्चर में ले जाऊँगा। देखो, अब ये सॉफ्टवेयर से जो क्लियर करा, ये साइन दिखाना चाह रहा था मैं आपको, ये साइन दिखाना चाह रहा था। ये क्या साइन है? देखो, मैं यहीं से समझ गया था कि कोई एक इनका रिश्ता आया है जो 23 साल से शुरुआत हुई है, 24 में वो रिश्ता जो है ओके होना शुरू हुआ है। एंड देन 23 में मतलब कोई मीडिएटर आता है, उसको पहचान वाले होते हैं, 24 में रिश्ता लेके आए और फिर इनको कन्फ्यूज़न होनी शुरू हो गई ये आइसलैंड के कारण कि ये क्या चल रहा है। ये वो रेखाएं हैं, देख रहे हो, इसके नीचे आइसलैंड बना हुआ है और ये रेखा ऐसे 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 करके घूम गई है। देख रहे हो, ये देखो, ध्यान से देखना, ये इसी के ऊपर ये छोटा सा एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश 25 साल के बीच में, और ये रेखा 26 साल की रेखा है। ठीक है, इट मीन्स
इनकी लाइफ में एक रिश्ता आया हुआ है जिसके कारण ये कंफ्यूज में है। मैंने कहा क्या बहन है उनकी? जी हाँ। भाई हैं? जी। मैंने कहा गड़बड़, वो उनका अपना काम होगा, बिजनेस वगैरह, कोई जॉइंट फैमिली? जी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत बस केवल एक ही लग रही है, वो है इनकी ससुराल में कोई बीच में प्रॉपर्टी है, बीच में बिजनेस है, वो बाद में जाकर अलग होंगे, लेकिन इस बीच में इनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये मायके आकर नहीं बैठ जाएं, वापस अपने ससुराल पक्ष में जाएं, अपनी जॉब की तरफ पूरा ध्यान रखें। जहाँ तक इनकी भाई बहन की शादी या नौकरी की बात है तो वो तो यहाँ पर लग रही है, ये तो लग रही है, ये तो लग रही है। नीचे आइसलैंड और ऊपर सारी रेखाएं चल रही हैं, ये भाई बहनों से रिलेटेड है। घर की जो, जैसे बहन की शादी हो जाना, भाई की नौकरी लग जाना, ये वो साइन होते हैं। और फटाफट सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप ये देखो, फटाफट सारी चीज़ें हो रही हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि इनकी लाइफ में बाद में दिक्कत आनी है, इसलिए अब ये 27 साल, ध्यान से देखना, क्या ये आइसलैंड नहीं है? ये नीचे वाला आइसलैंड नहीं है? इसके बीच वाला आइसलैंड नहीं है? ये देखो, है या नहीं? ये वो वाले आपने जो पिक्चर दी उसमें नहीं दिखाई दे रहा। ये केवल मैं सॉफ्टवेयर से क्लियर करके, मुझे इन चिन्हों की अहमियत मालूम है, ये क्या कराएंगी। ये आपकी बहन की शादी, भाई की नौकरी, आपकी। लेकिन अब मैं कंफ्यूज क्यों था, मैंने इनका हाथ 2 बार ही पढ़ा। कंफ्यूज इन सेंस, मैं एक सलाह देना चाह रहा था। पहले तो मेरे को ये रिश्ता, अगर ये मना भी करेंगी तब भी मुझे यही लग रहा है कि होता हुआ, क्योंकि इस रेखा ने इसे छोड़ा ही नहीं है यहाँ पर। और ये ट्रैंगल्स बनाए हुए हैं, इट मीन्स ये शादी तो मैंने लिखा है होनी है। 27 साल मैक्सिमम, 26 मैं नहीं चाहता, बस एक सलाह है, 26 साल में मैं नहीं चाहता कि शादी हो, क्योंकि यहाँ पर ये एक रेखा डिस्टर्बेंस की है। ये देखो, मैं इसे पार करना चाहता हूँ 26वें साल पर। ये 26 साल पर मैं ये रेखा को पार करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने लिखा है कि ट्रैंगल तो बनने शुरू हो गए थे, ये देखो ट्रैंगल तो यहीं बनने शुरू हो गए थे, लेकिन ये रेखा क्यों बीच में आ गई है? इट मीन्स ये मना भी करेंगी तब भी ये रिश्ता तो होना है, मैं जो समझ के बैठा हूँ। और उसके बाद एक छोटा सा ट्रैंगल ये रहा, तो ये रहा इनका 27वां साल। उसके बाद फिर एक आइसलैंड आ जाएगा। ठीक है, मैं कहाँ चाह रहा था शादी इनकी, मैं इसे पार होने के बाद चाह रहा था, इसे पार होने के बाद चाह रहा था मैं कि इनकी शादी हो। बट लेकिन इतना मुझे लग नहीं रहा कि ये लोग रुकेंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा है, क्योंकि ये एक आइसलैंड आया हुआ है ना, ये नीचे आइसलैंड आया हुआ है, ये देखो, ये एक आइसलैंड आया हुआ है, इस आइसलैंड से भी मैं बचाना चाह रहा था। ये 28 साल का है। ठीक है, कुछ नहीं होता, आप आगे बढ़ो। जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, बाद में उनके बिजनेस में दिक्कत आना, कोई ना कोई भाई होंगे या कोई और होगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट रहना, फिर कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग होनी, ये सारी रहेगी। लेकिन इस बीच में आप दोनों की अगर लड़ाई होती है तो उसे सॉर्ट आउट करो, क्योंकि ये तलाक फलाक के केसेस नहीं हैं, ये केवल आपकी जो और उनकी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, बस केवल इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा बस, और कुछ नहीं है। बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूं आपकी लाइफ में। जहां तक नौकरी का बात है, देखो, अगर आपने नौकरी इस जगह पर, देखो आइसलैंड तो इस जगह पर भी आए हुए हैं, लेकिन ये रेखाएं कुछ आपकी भाई बहन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये है 27 से 28 साल, 27 से 28, तो मैक्सिमम बता रहा हूं 27 से 28 साल के बीच बीच में आपकी बहन की शादी, आपकी शादी, समझते रहना, आपके भाई की नौकरी, ये सब कुछ लगना है, सब कुछ होना है आपका, सब कुछ होना है। लेकिन 26 तक मुझे कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, और ना ही मैं चाहता हूं 26 में कोई चीज हो। ठीक है, अब 26 में नौकरी अगर कोई प्राइवेट करते हो तो वो
उसमें मन नहीं लगेगा। अगर पेपर की बात आती है तो पेपर मैंने कह दिया है कि आपका ये समय पर 27 से 28 के बीच में निकालने की कोशिश करो। अगर यहाँ नहीं लगता तो फिर 31 में लगेगा, इस साल पर लगेगा। ठीक है, ये कोशिश करना पेपर से रिलेटेड चीज़ें निकालने का। अदरवाइज फिर आपकी लाइफ में प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, और जॉब जो होगी आपको संभल कर करनी है। अब देखो ये साइन के जो बने हैं, एक घर बना और एक टर्न की रेखा बन गई। ये टर्न की रेखा बनी, इस कलर से दिखाई देगा आपको। ये एक घर बना, ये एक टर्न की रेखा है। ये देखो टर्न की क्यों है, एक लाइन ऐसे करके ऐसे निकली, ये रेखा ऐसे करे। अब इसका मतलब क्या है कि ये इस समय अपने ससुराल जा रही है, यानी इसका मतलब इससे पहले कोई परेशानी थी ना, तो जो ये ससुराल जा रही है। अब इस जगह पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी भाई, इस जगह पर हेल्थ प्रॉब्लम भी है, तो इट मीन्स यहां पर अपना ध्यान दीजिएगा। 28वें साल पर कोई प्रॉब्लम आएगी। 28 से 29 साल का बीच का समय जो है वो ये रहा। इसमें भी आइसलैंड बना हुआ है, घर की परेशानी, एंड देन फिर ये घूम कर जाना कि ये वापस चलेगी। तो मैंने कहा ये लड़ाई झगड़े की रेखा 32 साल पर है, इट मीन्स है यहाँ पर दिख रहा है ना लड़ाई झगड़े। कुछ नहीं होता, ये फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इसके तो निपटारा करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन आपने अपनी लाइफ में बस इतना याद रख लो कि अपने प्रोफेशन को पकड़ के रखो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो 32 से 33 के बीच में, अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, इस पर एक टर्न की रेखा है। अब देखो इस वाली फोटोग्राफ में नहीं दिख रही ना, यहां पर दिखेगी, ये दिख रही है, ये टर्न की रेखा है, यानी यहां पर कुछ चेंजिंग होना है। और 34 पर आकर आपकी जॉब में खतरा आएगा, या आपके बिजनेस जो आपके हस्बैंड कर रहे होंगे उनमें नुकसान हो सकता है 34 साल पर, तो वहां पर ध्यान देना। अब एक ये ट्रेंगल आया हुआ है, ट्रेंगल ऐसे करके घूमा हुआ है। ये समय है 36 से 37 में चेंज है, आपके हस्बैंड का और आपका, इन दोनों में से किसी का चेंजिंग आएगी ये 36 से 37 साल पर। और इस समय पर ये जो एक ट्रेंगल बना है ना, ऊपर की तरफ ट्रेंगल बन के बीच में रेखा यूं घुमा दी गई है, और यहाँ पर एक स्क्वायर बना। बस यहाँ पर कोई बात होगी आप लोगों की, कोई घर के कोई बंटवारे या कुछ ना कुछ यहाँ पर है। ये पिक्चर में इंडिकेट कर रहा है 38 से 39 साल। ठीक है, 38 से 39 साल यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है। ये एक आइसलैंड आया हुआ है 40, यानी 40 और 41 में फिर कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। 42 साल पर कुछ रेखा गलत बनी हुई है। देखो जब भी कोई रेखा इन रेखाओं के बीच में से ऐसे बन जाएगी तो इट मीन्स वो आपकी लाइफ में एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, इसको दिखाती है। दिखाता हूं, ये देखो है ये, तो ये मुझे 42 साल पर लग रहा है। उसके बाद एक रेखा ये टर्न हो रही है 44 साल पर, लेकिन इस 40 से 42 साल के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, उसका ध्यान रखिएगा सोच समझ कर। ये जो टुकड़ा टूटा हुआ है, ये टुकड़ा इंडिकेट कर रहा है कि 41वें साल पर आपको पैसों की दिक्कत भी आएगी, ये भी याद रख लेना। ठीक है, अब एक साइन बना हुआ है, वो साइन जो है इंडिकेट करता है बच्चे पर खर्चा, वो भी दिखाता हूं। देखो यहां पर एक हेल्थ प्रॉब्लम भी इंडिकेट कर रही है। ये रहा 44वां साल कर रहा है, और उसके बाद यहां पर एक बार बना हुआ है और उसके ऊपर एक कट का निशान बनाया हुआ है। तो 45 और 46 साल टफ है और चेंजिंग आएगी इस जगह पर, यानी 45 के बाद दिक्कत, और फिर मैंने लिखा है 46-47 साल तक मैक्सिमम आप कोई चीज चेंज करनी पड़ेगी। टेक केयर लिखा है, ध्यान रखिएगा इस जगह पर। ठीक, इस जगह पर, ये वाली जगह पर क्या होगा कि 49 साल और 50 साल पर थोड़ा सा मैंने कहा है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर
थोड़ा सा गड़बड़ चलेगा 50 साल पर, 50। और आपका मुझे लग रहा है 49 पे कोई जॉब चेंज करने या ट्रांसफ़र के चांसेस लग रहे हैं। 51 साल पर मैंने लिखा है कि यहाँ तक आकर कोई सेहत खराब होना, ये इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद क्या है, ध्यान से देखना कि ये रेखाएं क्या कर रही हैं। ये रेखा यूं बढ़ी, उसके बाद एक रेखा ऐसे बढ़ी, फिर ये सीधी गई। ये सब जो है थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपका, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट आपके पैसों से तो हो रहा है, लेकिन घर की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो समझ लेनी चाहिए पहले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैं घर की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करके बताऊंगा कि वहाँ क्या चीज़ें चल रहेंगी, चलेंगी इन सालों में। आपके ससुराल पक्ष में, आपके हस्बैंड के बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों पर, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर एक आइसलैंड है, ये 42 साल का था ना हमारा टाइम। इसके बाद एक ट्रायंगल आ गया, इसके बाद एक स्क्वायर आ गया। तो यानी ये समय जो है आपके हस्बैंड के बिजनेस से रिलेटेड या कुछ लाभ से रिलेटेड है, और उसके ऊपर खर्चे भी हो रहे हैं। तो 44 साल तो ये वो समय है। इसके बाद बस एक साल के बाद यहाँ पर टर्न की रेखा निकली है, यानी यहाँ कोई दिक्कत है। तो 45-46 में मैंने कहा ना कुछ दिक्कत आएगी, ये वो है। इसलिए इसका ध्यान रखना। इस जगह पर एक आइसलैंड बना हुआ है, ये आपका 47 साल है, यानी यहां पर कोई प्रॉब्लम है। ये मंगल रेखा है ना, तो यानी कोई बीमार हो सकता है या कुछ है, तो ये वो रेखा है। यहां पर टर्न की रेखा भी निकली हुई है, कुछ जिम्मेदारी खर्चे भी निकले हुए हैं। अब फिर क्या हो रहा है, आपको एक साइन और दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे ये आइसलैंड आ रहे हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा कि इनकी लाइफ में आगे और क्या होगा। तो ये पहले पकड़ो कि यहाँ एक घर, मंगल, ये उससे रिलेटेड चीज़ें थीं। ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है हमारा 47 साल है। ठीक है। ये जो रेखा है ना, इस पर दो आइसलैंड है। देखो ध्यान से समझना, दो आइसलैंड है, ये 55 और ये 56। यानी ये टफ टाइम है आपके घर पर। कुछ ना कुछ ज्वाइंट फैमिली में यहां कुछ ना कुछ होगा। अब ये सारी प्रॉब्लम्स ज्वाइंट फैमिली की है ना, तो घबराना क्यों है, पैसा तो है, सारी चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टियां हैं आपकी, और आप अलग होते जा रहे हो। उनके बिजनेस हैं, वो चाह रहे हैं कि एक भाई चाहता है या कोई चाहता है कि मैं अलग हो जाऊं, वो दूसरा कहता है मैं भी यहाँ पर, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कुछ है। तो ये वो चीज़ें चल रही हैं। तो कुछ नहीं होता, पैसा तो है ना, वो दिक्कत है तो है। अब यहाँ पर ये दिक्कत जो है 55 और 56 साल में आपके घर में परेशानियां रहेंगी, ये वो रेखा है। अब इसी के साथ ये रेखा क्या कहती है, ये एक जगह चेंज करने का आ रहा है। भाई ये जगह चेंज हो रही है, या आपका बिजनेस जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेंज होगा 57 साल। 58 जो होगा वो ठीक जाएगा। ये देखो, देख रहे हो, ये 57 साल, इससे पहले एक आइसलैंड, ये देख रहे हो, फिर एक ये आइसलैंड, ये फिर आ गया 58 पर। उसके बाद फिर एक ये वाली चेंजिंग की रेखा आ गई, 59 में फिर चेंजिंग हो रही है। और उसके बाद उसका लाभ मिल रहा है, ये प्रॉपर्टी का लाभ मिल रहा है, 64 साल पर कोई बीमार पड़ेगा, ये 65 साल पर आइसलैंड है, बच्चे या उनकी कोई परेशानी आ सकती है। तो इट मीन्स ये समय आपके घर से रिलेटेड है, घर की परेशानियां हैं। लेकिन आपके पास पैसा है, ये प्रॉब्लम्स केवल जॉइंट फैमिली की है, इंडिकेशंस है। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी जॉब को संभाल के रखना है, जॉब को संभाल के रखना है। और अगर इस साल तक जॉब नहीं लगती है आपकी 27 साल तक, तो फिर इस साल पर कोशिश करना यहां पर। ठीक है, 31 साल तक। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसी के बाद बच्चा हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे कोई बहाना लगाओ या कुछ करो। यानी अभी थोड़ा सा संभल कर चलना है, बस ये आपके हाथ में इंडिकेशंस थी। ये देखो, ये सारे आइसलैंड है,
और मैं नहीं चाहता था, मैंने 2 बारी पूरा का पूरा एनालिसिस दोबारा डायरी पर से निकाल कर किया है, दोबारा किया है, दोबारा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर नहीं यार, फिर दोबारा देखो, क्योंकि हाथ साफ नहीं है, सॉफ्टवेयर से क्लियर करा है, एक चिन्ह और देखो, एक चिन्ह और देखो। नहीं, पहले मैं सोच रहा था शादी ना कराए, फिर मैंने कहा नहीं, शादी करा लो, उपाय करो, लेकिन सलाह दे दो एक बहन की, और एक उनकी तरफ से कोई भी बात नहीं करनी है। अगर करोगे तो आप सुनोगे। और दूसरा, ज्वाइंट फैमिली में अगर चीज़ें जाओगे तो बिजनेस में चेंजिंग आएगी, और अपने प्रोफेशन को लगातार करते रहिएगा। और एक बच्चे की सलाह देनी थी, मैंने कहा ये 3-4 सलाह दे दी हैं, अब जो मर्जी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं ना। आपने मायके में आना है तो चले जाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी लाइफ में यात्रा, यानी यात्रा का मतलब है कि अगर थोड़ा बहुत दूर भी मिलती है जॉब, करो 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 करो, बस इतना याद रखना। ससुराल में घर पर नहीं बैठना है, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दो। बस ये आपके हाथ का जो था वो पूरा निचोड़ था जो मैं बताना चाह रहा था। तो अभी आपकी उम्र जो है 25 साल की है, 26 साल तक इस रिश्ते को मना कर दो, मना नहीं, टाल दो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मानेंगे नहीं ये लोग, और आप उसके बाद आपकी शादी होगी, उसके बाद आपकी लाइफ में आपकी बहन की शादी होगी, आपके भाई की नौकरी लग जाएगी 28, 27, 28 साल तक। जहाँ तक आपकी गवर्नमेंट जॉब की बात है तो मैंने लिखा है कि छोटी मिलेगी, लेकिन 26 साल पर तो आप 25 से 26 में तो जॉब जो है आपको छोटी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ये प्राइवेट जॉब होगी। और अगर कोई चीज़ निकालना चाहते हो तो इन्हीं समय पर 27.5 साल तक निकालने की कोशिश करना। और उसके बाद अगर यहाँ पर बीच में घर पर नहीं बैठना, साथ साथ जॉब करते रहो, जॉब में सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, और इन्हीं बीच में आपने सारी की सारी चीज़ें पूरी होती हुई दिखाई दे रही। ससुराल वाले मना करते हैं जॉब को, तो नहीं, आपने जॉब नहीं छोड़नी है, ये याद रख लीजिएगा। और 28 से 29 में आपने घर पर, ये मैं आपको 28 में कोई बीमार हो रहा है तो 28 से 29 में घर आ रहे हो, और 30 से 31 में फिर वापस जा रहे हो। तो ये काम मत करना कि प्रेग्नेंट हो गए तो घर वालों ने वहां भेज दिया एंड देन वहां। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा टाइम दे दो, और नहीं तो यहां पर चेंजिंग की रेखा है, 32 साल में लड़ाई की रेखा भी है, और 32 साल पर आप अपनी जॉब भी चेंज करते हुए जा रहे हो। और आपके हस्बैंड जो होंगे वो बिजनेस भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। 34 साल पर अपनी जॉब का ध्यान रखना, और उनके काम में भी थोड़ा सा नुकसान की रेखा है। 36-37 में फिर आप जो है चेंज करोगे, या आपके हस्बैंड यहाँ पर काम चेंज करेंगे। 38-39 में यहाँ मैंने लिखा है कोई ना कोई आपके जैसे चूल्हे अलग होना, कुछ होना। चूल्हा अलग समझते हैं ना, कि ज्वाइंट फैमिली में अलग हो जाना, ये सारी चीज़ें वो है। 40 साल पर मैंने लिखा है, 40 से 42 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 40 साल पर ही थोड़ा सा आप अपनी जॉब से जो है चेंजिंग करोगे। 41-42 टफ टाइम है आपका, और यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है। 44 साल यानी 42 साल जैसे ही निकलता है, बच्चे की जिम्मेदारियाँ, खर्चे ये भी होंगे, और साथ साथ थोड़ा सा चीज़ें बनाओगे भी आप। 42 साल 1 महीने से लेकर 44 साल तक का समय जो है वो ठीक है, थोड़ा सा टर्न की रेखा है। 45 साल पर और 46 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसी साल पर थोड़ा सा चेंजिंग करोगे। टेक केयर रखना है इन समय तक, 47 साल तक, और 49 पर फिर थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है। 50 साल पर पैसों की दिक्कत आएगी, 51 पर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, और 55 और 56 पर मैंने लिखा है थोड़ा सा चेंजिंग। लेकिन इसी समय के बाद से मैंने लिखा है कि आपके घर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो वो मैंने आइसलैंड दिखाए थे। 57 पर फिर मैंने कहा है कि थोड़ा सा शिफ्ट लगना या कोई चीज़ें हो सकती हैं। 58 पर फिर थोड़ा परेशान रहोगे, और 59 साल पर मैंने लिखा है कि यह समय भी थोड़ा सा चेंजिंग का आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और 60 और 61 साल पर एक स्क्वायर बना हुआ है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें आपके घर बनना, सारी चीज़ें होना वो हो रहा है। 64 साल पर कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। 65 साल थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा, और उसके बाद सारी चीज़ें ठीक चलती जा रही हैं। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में ससुराल पक्ष से ज़्यादा प्रॉब्लम मिल रही है। और मैंने लिखा है कि लड़की
और लड़का दोनों है, बट लेकिन पहले लड़की होने की संभावनाएं मुझे ज़्यादा दिख रही हैं आपके हाथ में। तो इसलिए थोड़ा सा, अगर आपको ना 29 साल तक आपका आपका बच्चा होता है तो डेफिनेटली लड़की होगी, और उसके बाद होता है तो लड़का होने के चांसेस है। इसलिए थोड़ा सा लड़की का कारण भी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है, इसलिए सोच समझ के काम कीजिएगा। मैंने चीज़ें बताई हैं वो। और आपको उपायों में कौन सा करना है उपाय, एक तो आपको सूर्य का उपाय करना है, डेफिनेटली सूर्य का उपाय कीजिए। और अपनी लाइफ में और तो सारे माउंट आपके ठीक हैं, एक हो सके तो केतु का उपाय कर लीजिएगा, ठीक है। मानसिक परेशानियों से निकलने के लिए केतु का उपाय आपको करना पड़ेगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।